स्वामी जी। स्वामी जी जिस समय जिसे पूरी दुनिया के पास इतनी कीमत नहीं थी कि हमारी भारत माता का पत्थर खरीद सके, उस समय ये कपड़े मांगकर बनता है। और उससे मांगते हैं। हमारी समस्या यह है कि सब कुछ हमारे यहाँ है, लेकिन उन आध्यात्मिक ग्रंथों पर, उस चेतना पर, उस प्रतीक शास्त्र पर हमारा ध्यान नहीं है। इसीलिए यह कथा समन्वय की कथा है, इसलिए इस कथा का प्रतीक शास्त्र महत्वपूर्ण है। अन्यथा इसे सुनने से क्या फायदा है? प्रतिवर्ष यही हो रहा है, प्रतिवर्ष रामलीला हो रही है। रामलीला की क्या कहानी है? रामलीला की कहानी इतनी है कि एक दशरथ के पुत्र हैं जो वनवास के बाद अपनी पत्नी के एक अनाचारी के द्वारा हरण करने के उपरांत उसका वध करके वापस लौटते हैं। 10 दिन बाद वो समय आएगा, 9 दिन बीतने के बाद। इस कहानी में क्या नया है? लेकिन फिर आपकी ध्वनि गूंजेगी, इस कहानी में कुछ तो अमृत तत्व है कि दुनिया के सबसे बड़े संकट कोरोना के समय भी घिसे हुए प्रिंट वाली, बहुत ही खराब वीएफएक्स वाली, या तीर ही तीर चल रहे हैं, ये कहानी भारतीय टेलीविजन पर दिखाई गई तो पूरी दुनिया की नंबर 1 टीआरपी लेकर वो कार्यक्रम भी आ गया। ऐसा क्या कहा? इस मैदान में बैठा हुआ कोई व्यक्ति किसी एक फिल्म का बहुत बड़ा प्रशंसक हो सकता है, लेकिन एक फिल्म को 4 बार नहीं देख सकता। मैं यदा कदा फिल्में लिखता हूं, पिछले वर्ष 10वीं लिखी थी, अभी रानीगंज में गीत लिखे। मैं अपनी लिखी फिल्म 2 बार नहीं देख सकता। कहानी चौंकाती नहीं है, कहानी स्मरण में उसमें कोई नवनीत तत्व नहीं है। अच्छी से अच्छी मनोवैज्ञानिक मनोबल ऊंचा करने वाली भी फिल्म आप दोबारा नहीं देख सकते। फिर ऐसा क्या इस कहानी में है कि आज जब मैं यहां बोल रहा हूं तब यह कहानी भारत में कम से कम 10 लाख जगह इसका मंचन हो रहा है, गांव-गांव में रामलीलाएं हो रही हैं। इसलिए कुछ तो इसमें अमृत होगा। यह शक्ति के अलग अलग प्रतीकों का दिन है। आज मैं आपको चर्चा करूंगा केवल नवरात्र पर और राम पर। कल भगवान के मनोवैज्ञानिक स्वरूप और कैसे राम कथा आपके जीवन में उत्साह ला सकती है, इस पर चर्चा होगी। और परसों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को कैसे राम कथा डील करती है, कैसे उससे निकलने का साहस पैदा करती है, इस पर चर्चा होगी। आज शैलपुत्री का दिन है, हिमालय की पुत्री का दिन है। ब्रह्म पुराण कहता है कि माता पार्वती जो भगवान शंकर के पार्श्व पर कैलाश में त्रैलोक्य में रहती हैं, वे 9 दिन अपने घर आती हैं, मायके आती हैं। इस परिसर में बैठे हुए लोगों से एक निवेदन और है, परंपराओं का पालन तो करिएगा, उत्साह में व्रत त्योहार भी मनाइएगा, लेकिन उनमें वैज्ञानिकता का ध्यान रखिएगा। जैसे मैं उत्तर भारत में देखता हूं, मैं नोएडा में रहता हूं, क्योंकि बंबई में फिल्म स्टार गणेश उत्सव करते हैं, गणेश जी का विसर्जन करते हैं। उन अपने मित्रों का नाम लेना अनुकूल नहीं है जो बंबई में बड़े लोकप्रिय हैं, पर उनके फोटो आते हैं। फला स्टार के घर आज गणपति पूजा, फला स्टार के घर गणपति पूजा। तो हमारे नोएडा वाले भी शुरू हो गए, लाए 5 दिन रखा, उसके बाद हिंडन में, यमुना जी में। भैया पता तो कर लो क्यों होती थी। गणेश जी के बड़े भाई कार्तिकेय दक्षिण चले गए असुरों से लड़ने के लिए। आप सबको पता है कामदेव ने भगवान की समाधि भंग की, क्योंकि भगवान समाधि में चले गए और माता से उन्हें पुत्र पैदा हुआ जो देवताओं का सेनापति बना, जिसे दक्षिण में मुरुगन कहा जाता है। सबसे अधिक मंदिर उन्हीं के हैं। कार्तिकेय दक्षिण चले गए, इधर गणेश पैदा हुए। गणेश ने माता पिता से पूछा कि मेरे कोई भाई बहन भी हैं क्या? माता ने कहा कि तुम्हारा बड़ा तेजस्वी भाई है जो देवताओं का सेनापति है, कार्तिकेय। गणपति ने कहा मुझे उनसे मिलना है। होता है, मिलना है, लेकिन नीचे बहुत अराजकता थी। देव सेनापति अपनी चुनौतियों में जुटे हुए थे। दोनों भाइयों के गणों के बीच संवाद हुआ और यह तय हुआ कि गणेश जी कैलाश पर्वत यानी कि उत्तर भारत से उतरकर